हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी अ प्रोग्रामर में। तो आज हम बात करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के, जो कि हमारा सी लैंग्वेज में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वो है हमारा एरे का कॉन्सेप्ट। हम एरे के बारे में आज बात करने वाले हैं पूरी वीडियो में। आज एरे के ऊपर हम देखेंगे कैसे कैसे एरे स्टोर होता है, कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, सिंटैक्स क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को नीचे जाके सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं अपने एरे के बारे में। शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन व्हाट इज एरे पे जाने से पहले हम एक चीज प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में बात करते हैं। मान लो हम कोई क्या नाम है इंट वेरिएबल इंट ए डिफाइन करते हैं, ठीक है, और ए में वैल्यू डाले 10। हमने वेरिएबल की बात की थी, उसी की मतलब वही बात कर रहे हैं। इंट ए डाले, इंट ए में डाले वैल्यू 10। देखो बैकएंड में ये कैसे स्टोर हो रहा है, ठीक है। ये स्टोर कैसे हो रहा होगा, एक मेमोरी बन रही होगी, उसका नाम ए रखा रहा होगा, उसके बाद एक एड्रेस हो रहा होगा, उसका कोई रैंडम एड्रेस, और उसमें ए स्टोर हो रहा होगा, ठीक है। अब सपोज हमको ए में 20 स्टोर करना है, ए में ही 20 भी स्टोर करना है, 10 भी स्टोर करना है, तो हम इस वेरिएबल में कैसे स्टोर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं इस वेरिएबल में, क्योंकि मेरा एक सिंगल स्टोरेज है। ए क्या है? सिंगल स्टोरेज। अगर हम ए बराबर 20 लिखें तो ये क्या होगा, ओवरराइट कर देगा वैल्यू। 10 वैल्यू डिलीट हो जाएगी, ओवरराइट हो जाएगी 20 से, ठीक है। तो मेरा डिसएडवांटेज ये हुआ कि हम बस सिंगल वैल्यूज स्टोर करते हैं, ठीक है, बस सिंगल वैल्यूज स्टोर हो पाती हैं। मतलब कि अगर मान लो तुमको ना दो वैल्यूज 20 भी स्टोर करना है, 10 भी स्टोर करना है, 30 या कोई और वैल्यू 40 स्टोर करना है, तो वो हम प्रिमिटिव डेटा टाइप में नहीं स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें किसकी जरूरत पड़ी? तो हमको जरूरत पड़ी एरे की, ठीक है। अब देखो इसका डेफिनेशन क्या कहता है। ये कहता है कि वी कैन स्टोर एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सिंगल नेम ऑफ वेरिएबल ऑफ सेम डेटा टाइप। इट इज अ होमोजीनियस लोकेशन ऑफ डेटा। इसका मतलब समझने के लिए देखो सिंटैक्स, देखो इसका पहले तो सिंटैक्स क्या कह रहा है। डेटा टाइप नेम, डेटा टाइप नेम, ये जब हम वेरिएबल डिफाइन करते थे इतना ही लिखते थे ना हम ना, ये सिंपल एक वेरिएबल की डेफिनेशन ही तो है। डेटा टाइप लिखते थे, उसके बाद नाम लिखते थे, वेरिएबल का नाम, ठीक है। तो अगर हमको एक क्या नाम है एरे डिफाइन करना है तो हम एक्स्ट्रा क्या लिखते हैं, एक साइज डिफाइन करते हैं, कितने साइज का हमको चाहिए, ठीक है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। और एक चीज और समझ लो कि होमोजीनियस लोकेशन ऑफ डेटा का मतलब एग्जाम्पल के थ्रू देखो। एग्जाम्पल पे अगर जाएं तो क्या नाम है, पहले इंट ए, ये नॉर्मल ए है, इसका साइज मान लो दे दिए 5। अब मेरी 5 ब्लॉक की मेमोरी यहाँ पे बनी, ठीक है। अब इसमें मेरे 5 ब्लॉक्स इक्वल ब्लॉक्स बनेंगे, क्योंकि ये इंट टाइप का एरे है, ठीक है, इंट टाइप का एरे है। तो अब देखो यहाँ पे मेरा एक ब्लॉक कितने बाइट का होगा, ये 2 बाइट का होगा, सारे 2 बाइट के होंगे, ठीक है, क्योंकि इंटीजर है, ठीक है। होमोजीनियस टाइप ऑफ, सारे एक तरह के डेटा टाइप होंगे, सारे एक तरह के डेटा टाइप हुए हैं। अब देखो हमारे ना जब हम एरे की बात करते हैं तो मेरा बात आती है इंडेक्स नंबर की, ठीक है। इंडेक्स नंबर क्या होता है, हम अपने एरे को जब एक्सेस करते हैं या कोई भी एरे डिफाइन होता है ना, अभी देखेंगे इंडेक्स नंबर को और डिटेल में जब हम एक्सेस करना देखेंगे अभी प्रोग्राम के थ्रू। तो देखो यहाँ पे डिफाइन किए, तो यहाँ पे मेरा क्या हुआ, यहाँ पे ब्लॉक क्या नाम इंडेक्स नंबर बने कितने, अगर 5 मेरे क्या नाम है ब्लॉक्स हैं, 5 ब्लॉक्स हैं, तो 0 से स्टार्ट होगा तो 0 1 2 3 4 तक जाएगा, ठीक है। इतने 0 to 4 कितना हुआ, 5 ब्लॉक्स, ठीक है। और सबका एक एड्रेस होगा, जैसे 2046 मेरा बेस एड्रेस है, ठीक है। अब इंटीजर टाइप है तो अगला एड्रेस 2048 होगा, फिर इंटीजर टाइप है 2050, ठीक है। ऐसे 2 बाइट बढ़ेगा, क्योंकि मेरा इंटीजर टाइप ऑफ डेटा है, ठीक है, इंटीजर टाइप ऑफ एरे हम बनाए। जो 2046 है वो मेरा कहलाता है बेस एड्रेस, ठीक है। बेस एड्रेस क्या होता है, जो सबसे स्टार्टिंग, हाँ, जो पूरे एरे का एड्रेस होता है, बेस एड्रेस, ए का एड्रेस जो होगा उसको हम कहेंगे बेस एड्रेस। अब बेस एड्रेस देखो, जब हम ए कहीं पे डिफाइन करेंगे ना, ए कहीं लिखेंगे, तो इसको हम प्रिंट जब कराएंगे तो उसका एड्रेस प्रिंट होगा, ये उसका एड्रेस स्टोर करेगा। 2046 बेस एड्रेस जो होता है वो स्टोर करेगा। अब सबके दिमाग में एक चीज आएगी, हमने जब पॉइंटर की बात की थी तो हमने एक चीज देखा था कि बस पॉइंटर ही स्टोर कर सकता है एड्रेस किसी भी वेरिएबल का, या किसी भी नंबर क्या नाम है, किसी भी लोकेशन का एड्रेस स्टोर करना है तो बस पॉइंटर कर सकता है। तो यहाँ पे देखो ये मेरा क्या है, ये एरे है, ठीक है।
ये एरे ही है ना, ये एरे है डिफाइन किए यहाँ पे हम। तो ये कैसे स्टोर कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं इंटरनल पॉइंटर वेरिएबल। जो मेरा ए होता है वो होता है मेरा इंटरनल पॉइंटर वेरिएबल कहलाता है, क्योंकि ये मेरा एड्रेस स्टोर कर रहा है जो कि है मेरा बेस एड्रेस। फिर देखो जैसे क्या नाम है, ये एक ब्लॉक कितने बाइट का है, एक ब्लॉक है 2 बाइट का, ठीक है, एक ब्लॉक है 2 बाइट का। और ये कितने ब्लॉक्स हैं, 5 ब्लॉक्स हैं। तो नंबर ऑफ कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ साइज कितना हो जाएगा, 5 × 2 = 10 बाइट्स। टोटल ये 10 बाइट्स की स्टोरेज लेगा टोटल अपना, जीरो से मतलब पूरा जो एरे है मेरा वो 10 बाइट्स की स्टोरेज लेगा, क्योंकि 5 ब्लॉक्स हैं और हर एक ब्लॉक का साइज कितना है, 2 बाइट्स, ठीक है। तो इस वजह से ये लेता है हमारा 10 बाइट्स ऑफ मेमोरी, ठीक है। अब जो एरे है मेरा उसकी 2 तरह की डिक्लेरेशन होती है, ठीक है। 2 तरह से हम एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। एक होती है लोकल डिक्लेरेशन, ठीक है, और दूसरी होती है ग्लोबल डिक्लेरेशन। हम पहले लोकल की बात कर लेते हैं। लोकल डिक्लेरेशन मतलब क्या है, जैसे मान लो यहाँ पे एक ब्लॉक है, एक करली ब्रेस बनाए और यहाँ पे एक करली ब्रेस बनाए, ठीक है। इसके अंदर जो डिक्लेरेशन होगी किसी चीज की उसको हम कहते हैं लोकल स्कोप है, ठीक है। अगर मान लो इस करली ब्रेस के बाहर कोई डेफिनेशन है, कोई भी ब्रैकेट के अंदर नहीं है, तो उसको हम कहेंगे ग्लोबल डिक्लेरेशन। यही होता है मेरा ग्लोबल और लोकल डिक्लेरेशन। अब देखो जब हम लोकल डिक्लेरेशन करते हैं किसी एरे का, मान लो इंट ए साइज 5 दिए, एरे डिफाइन किए 5 साइज का, बस इतना करके छोड़ दिए, सेमीकोलन लगा दिए, तो मेरा जो ब्लॉक बनेगा ना उसमें देखो 5 ब्लॉक्स पहले बनेंगे, ठीक है। इक्वल साइज ऑफ इंटीजर टाइप है, 2 बाइट्स के ब्लॉक होंगे। और इसमें मेरी अगर कोई वैल्यू हम नहीं दे रहे हैं, तो लोकल स्टोरेज में जब हम कर रहे हैं डिक्लेरेशन, तो मेरा क्या होगा, गार्बेज वैल्यू आएगी, ठीक है। गार्बेज वैल्यू आएगी मतलब कोई भी वैल्यू कहीं से भी उठा लेगा, कभी माइनस में दिखा देगा, कभी कुछ वैल्यू दिखाएगा, मतलब कोई भी रैंडम वैल्यू कहीं से भी उठा लेगा। अब अगर हम क्या नाम है इंट A5 लिखे और इसमें कोई वैल्यू दिए, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, ये वैल्यूज अगर हम दिए इसमें, तो क्या होगा, तो यहाँ पे एक ब्लॉक बनेगा, उसमें ये वैल्यूज स्टोर हो जाएंगी। सब में ये वैल्यू सीक्वेंस वाइज 10, 20, 30, 40, 50 स्टोर हो गई। अब मान लो सपोज हम क्या नाम है, मान लो मेरा 5 ब्लॉक है, जैसे मेरा 5 ब्लॉक यहाँ था और हम कितने 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यूज दिए हैं। अब मान लो हम 5 ब्लॉक बनाए लेकिन हम कितनी वैल्यूज दिए, मान लो 2 ही वैल्यूज दिए, तो क्या होगा, अगर हम 2 ही वैल्यूज देते हैं ना, तो सेम मेरा एक ब्लॉक बनेगा जिसमें 5 फर्दर ब्लॉक्स बनेंगे इक्वल साइज के, और मेरे स्टार्टिंग में 10, 20 स्टोर हो जाएगा और सब में 0 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा सिंपल सा किसका मतलब हो गया, ये मेरा एरे है। अगर हम लोकल स्टोरेज करते हैं, अगर 2 वैल्यू डालते हैं तो यहाँ पे 2 वैल्यू स्टार्टिंग में आ जाएगी, फिर 0। अगर कोई भी वैल्यू नहीं डालते हैं तो गार्बेज वैल्यू, ठीक है। तीनों में डिफरेंस देखो तुम, तीनों में डिफरेंस साफ दिख रहा है। यहाँ गार्बेज वैल्यू आ रही है, अगर कोई भी कुछ भी हम वैल्यू नहीं दे रहे हैं लोकल स्टोरेज में। अगर हम वैल्यू दे रहे हैं तो वो स्टोर हो जा रही है। अगर वैल्यू हम 2 या क्या नाम है जितना मेरा साइज है उससे कम दे रहे हैं, तो जितनी वैल्यू वो तो स्टोर हो जाएगी सीक्वेंस वाइज, उसके बाद जो वैल्यू बचेगी उसमें 0 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम अपने ग्लोबल डिक्लेरेशन पे, ठीक है। ग्लोबल डिक्लेरेशन जो होता है सारे ब्लॉक्स के बाहर, जिसका स्कोप कोई भी ब्लॉक में कोई भी यूज कर सकता है उस पूरे प्रोग्राम में, वो होता है मेरा ग्लोबल डिक्लेरेशन। मान लो ये इंट ए हम ग्लोबली डिफाइन किए, ठीक है। इसको हम अभी प्रोग्राम के थ्रू भी देखेंगे, अच्छे से समझ में आएगा तब। मान लो इसको ग्लोबली डिफाइन किया हम इंट A5, ठीक है। अब देखो इसको जब हम ग्लोबली, जब ये ब्लॉक बनता है ना, 5 ब्लॉक्स बनते हैं, तो बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू 0 होती है, ठीक है। हमने जब लोकल डिक्लेरेशन किया था तो यहाँ गार्बेज वैल्यू सारे में आई थी, लेकिन जब हम ग्लोबल डिक्लेरेशन करते हैं तो इनिशियली जो मेरा इंटीजर होता है, इंटीजर जब हम डिफाइन करते हैं ना ग्लोबली, और a बराबर इसको हम प्रिंट कराते हैं ग्लोबली जब बिना कोई वैल्यू दिए, तो इसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 होती है, ठीक है। यही चीज होता है मेरे एरे के साथ। बाय डिफॉल्ट ग्लोबली अगर डिफाइन किए हैं तो वो एरे की वैल्यू 0, 0, 0 सारे ब्लॉक्स में 0 स्टोर हो जाएगा, क्योंकि ये भी इंटीजर टाइप की वैल्यू है ना, आखिरकार ये इंटीजर टाइप वैल्यू है। अब देखो कि अब अगला देखते हैं हमारा प्रोसेस कैसे कर सकते हैं एरे को। एरे को अगर प्रोसेस करना चाहते हो तो देखो 2 तरह से हम प्रोसेस का मतलब पहले समझो। जैसे रीड करना है एरे में कुछ, मान लो एरे तो बना दिए, तुम डिक्लेयर कर दिए, अब खुद से वैल्यूज उसमें डालना है या उस वैल्यूज को प्रिंट कराना है, रीड और राइट ऑपरेशन करना है, तो कैसे करेंगे। मान लो ये एरे हम डिफाइन किए इंट A5, ठीक है। अब इसमें मान लो ये मेरा ब्लॉक बन गया, अब इसमें हमको इंटीजर इनपुट कराना है। ये मेरा एरे बन गया, अब मेरा रीड ऑपरेशन कैसे होगा। रीड ऑपरेशन कराने के लिए
मान लो एक इंटीजर रहता था। एक इंटीजर जब रहता था तो हम क्या करते थे, एक इंटीजर जब रहता था इंट ए अगर डिफाइन किया और इसको हमको स्कैनएफ करना है तो हम स्कैनएफ यूज करते थे इनपुट लेने के लिए, ठीक है। 2 है 2 बार करेंगे, 3 है 3 बार, 5 है 5 बार, 10 हो गया 10 बार। हर बार हम स्कैनएफ 10 बार नहीं ना लिखेंगे, तो हम यूज करेंगे अपने लूप्स के कॉन्सेप्ट का, ठीक है। यहां पे इटरेटर हम यूज करेंगे। इटरेटर कुछ नहीं मतलब लूप्स का यूज करेंगे। लूप क्या कहता है मेरा, कितनी भी मतलब तुम नंबर ऑफ एक ही वैल्यू को, अगर एक ही चीज को कई बार रिपीट करना है तो उसको लूप में डाल दो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले लूप चलाएंगे। मान लो यहाँ पे 5 वैल्यूज, तो क्या किए, i बराबर 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस। 0 से लेके 4 तक ये वैल्यू चलेगी, ठीक है। ये मेरा इंडेक्स नंबर कहां से, 0 से लेके 4 तक। तो हम इंडेक्स नंबर तक ये लूप चलाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, लूप के अंदर बस स्कैनएफ कर दो। अब देखो यहाँ पे सिंगल वैल्यू है, जो वैल्यू है ये क्या है, मॉड डी। मॉड डी क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये सारी जो वैल्यूज हैं ये सारी इंटीजर ही हैं, सारी इंटीजर्स हैं मेरी, ये सारी वैल्यूज इंटीजर्स हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, लूप चलेगा। लूप की वैल्यू अगर i बराबर 0 है तो a ऑफ i यहाँ पे इनपुट होगा, ठीक है। a ऑफ i इनपुट होगा। i की वैल्यू 2 हुई, 1 हुई, सॉरी 1 हुई, तब i बराबर 1 ये वाला इनपुट होगा। 2 हुई, ये फिर ये फिर ये, ठीक है। तो यहाँ से इनपुट आ जाएगा सारे वैल्यूज का। तो हम लूप का यूज करते हैं, उसके अंदर स्कैनएफ फंक्शन लिखते हैं, ठीक है। अब देखो कि जब हमको प्रिंट कराने वैल्यूज, हमको फिर से प्रिंट कराने, जो हम रीड कराएं उसको प्रिंट कराना है, तो हम कैसे करेंगे, सेम लूप यूज करेंगे और इसमें प्रिंटएफ यूज कर देंगे। सीधे नॉर्मल वही चीज है, जैसे हम एक वेरिएबल को हम इनपुट लेते थे, प्रिंट करते थे, वैसे ही हम इसके साथ भी करेंगे लूप के साथ, बस इसमें लूप यूज कर देंगे। बस यही एक डिफरेंस है, यहाँ पे लूप का यूज कर देंगे। अब आते हैं अपने कुछ एग्जांपल्स देखते हैं एरे के ऊपर। रीड राइट ऑपरेशन करके देखते हैं एक एरे को डिफाइन करके। ग्लोबल भी डिफाइन करके देखेंगे और लोकली भी देखेंगे। चलो देखते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने अपना array.c नाम से फाइल बना ली है। उसके बाद इसमें हेडर फाइल्स इंक्लूड कर ली। अब हम यहाँ पे लोकल और ग्लोबल डिक्लेरेशन पहले करके देखते हैं। इसको करने के लिए पहले तुम क्या नाम है, इस पे जाओ। उसके बाद यहाँ पे int arr डिफाइन करो और 5 साइज दे दो। मान लो सपोज हम 5 साइज दे दिए। अब इसको हम क्या नाम है, प्रिंट कराना चाहते हैं, तो void main बना लो एक, ठीक है। इसका ग्लोबल डिक्लेरेशन हम किए हैं, ग्लोबल डिक्लेरेशन किए, यानी कि ये मतलब बाहर है, कोई इसमें इनिशियलाइजेशन कुछ नहीं किए। अब डिक्लेरेशन कर दिया। हम इसको प्रिंट करने के लिए हमको लूप चलाना पड़ता है, ठीक है। लूप चलाना पड़ता है क्योंकि ये एक पूरा क्या नाम है, एरे है। एरे के लिए 5 साइजेस हैं, तो इंट i बराबर 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस। ये देखना अभी, ये बस मतलब लूप पे उतना ध्यान मत दो, पहले ध्यान दो तुम क्या नाम है, मेरा ग्लोबल और लोकल डिक्लेरेशन जो है वो कैसे हो रहा है। देखो अब ये किए। अब हम क्या करेंगे, अब हम आएंगे अपने क्या नाम है, प्रिंटएफ फंक्शन पे। प्रिंटएफ आए, उसके बाद मॉड डी लगाए, उसके बाद \n डाल दिए और क्या किए, कॉमा अपना a ऑफ arr ऑफ i डिफाइन मतलब प्रिंट कर दिए। जैसे ये किए और यहाँ पे गेट ch डाले, इस प्रोग्राम को रन करते हैं। रन करा के देखते हैं इस प्रोग्राम को। gcc array.c, उसके बाद फ्लैग हो arr, ठीक है। ये रन कराए हम, जब कंपाइल हुआ उसके बाद एक सी फाइल बन गई मेरी। ये देखो यहाँ पे 0 0 0 सबकी वैल्यू 0 है ग्लोबल डिक्लेरेशन में। अब सपोज यही चीज हम यहाँ से हटाते हैं और इसके अंदर डिफाइन करते हैं, ठीक है। इसके अंदर जब डिफाइन करते हैं और फिर से इसको रन कराते हैं, पहले कंपाइल कर लेते हैं उसके बाद रन कराते हैं। रन कराए तो देखो यहाँ पे, देखो अब यहाँ पे मेरी गार्बेज वैल्यूज आई हैं। तो इसी को हम कह रहे थे कि गार्बेज वैल्यूज उठाता है। गार्बेज वैल्यू मतलब कोई भी रैंडम वैल्यू, 0 भी आ सकती है, नहीं भी आ सकती, कोई इतना श्योरिटी नहीं होती है, ठीक है। अब हम अपना रीड और राइट ऑपरेशन करके देखते हैं कैसे कर सकते हैं। अब देखो इसी प्रोग्राम में हम करेंगे, पहले इंट arr बना लेंगे, जिसकी साइज हम देंगे मान लो 5 दे दिए, ठीक है। साइज दे दिए। अब हमको क्या करना है, अब हमको इसमें रीड ऑपरेशन कराना है। तो हम क्या करेंगे, पहले करेंगे प्रिंटएफ एंटर द वैल्यूज, ठीक है। एंटर द वैल्यूज यहाँ पे करा है। यहाँ पे तुम ये भी ले सकते हो कितने साइज का एरे चाहिए, तो उतने साइज का एरे बन जाएगा, ठीक है। तो ये देखो एंटर द वैल्यूज ये करा है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पे इनपुट लेंगे। क्या लेंगे, उसके बाद इनपुट कैसे लेंगे, फॉर लूप चलाएंगे। फॉर लूप चलाए, इंट i बराबर 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, ठीक है। n नहीं सॉरी 5, ठीक है। यहाँ पे n, अगर हम n तक चलाते लूप तो मेरा एक, अगर हम n डिफाइन करते हैं n को भी इनपुट लेना पड़ता, तो इसी वजह से हम 5 तक चलाए, ठीक है। छोटा प्रोग्राम करना है, बहुत बड़ा अगले वीडियो में देखेंगे कि एरे हम कैसे लॉजिक बना सकते हैं, ठीक है। ये देख लिए। अब लूप चला दिया। अब हम स्कैनएफ कर देंगे। स्कैनएफ करके यहाँ पे वैल्यूज ले लो, तो मॉड डी और एंड % a ऑफ arr ऑफ क्या नाम है, i, ठीक है।
तो एक एक करके यहाँ पे वैल्यूज आ जाएंगी। वैल्यूज आ गई, अब हमको प्रिंट कराना है वैल्यू। तो पहले एक प्रिंट स्टेटमेंट दे दो, ठीक है। प्रिंट स्टेटमेंट लिख दो द एंटर्ड वैल्यूज आर। ये प्रिंट जब हम कराए तो देखो यहाँ पे पहले बैकस्लैश n दे दो ताकि लाइन चेंज कर दे, प्रोग्राम थोड़ा सही लगने के लिए, क्योंकि देखो सब कुछ प्रोग्रामर के हाथ में होता है। जो भी प्रिंट कराना है एंड यूजर को बस समझ में आना चाहिए और अच्छे से प्रोग्राम दिखना चाहिए, इसलिए प्रोग्रामर को आउटपुट स्क्रीन का सारा हैंडल प्रोग्रामर के पास होता है। फिर स्कैनएफ क्या करेंगे, फिर हम लूप चलाएंगे, ठीक है। लूप चलाए, उसके बाद इंट आई बराबर हम क्या लिखेंगे 0, आई लेस देन इक्वल टू कहां तक चलाएंगे, आई लेस देन 5 और आई प्लस प्लस, ये चलाए। अब देखो यहाँ पे जब हम प्रिंट एफ करेंगे ना, प्रिंट एफ हमको वैल्यू प्रिंट कराना है तो mod d बैकस्लैश n और क्या करेंगे कॉमा दे के हम प्रिंट कर देंगे ARR ऑफ आई, ठीक है। यहाँ पे मेरी वैल्यूज प्रिंट हो गई और लास्ट में हम प्रोग्राम बंद होने से पहले मेन ब्रैकेट बंद होने से पहले गेट ch। ये मेरा प्रोग्राम बन गया। अब इसको रन करा के देखते हैं। पहले कंपाइल करते हैं फिर इसको रन कराते हैं। कंपाइल करने के लिए क्या लिखते हैं GCC array.c, उसके बाद फ्लैग हो ARR array, ठीक है। एरे नाम से मेरी एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाएगी। इसको जब हम रन कराते हैं तो एंटर द वैल्यूज 4 डाले, 5 डाले, 6 डाले, 7 डाले, 8 डाले। यहाँ पे देखो ये सारी वैल्यूज प्रिंट हो गई हैं, साथ में प्रिंट हुई हैं। यहाँ पे अगर हम डाल दें प्रिंट करने के बाद यहाँ पे बैकस्लैश n डाल दें तो ये सही से प्रिंट कर देगा वैल्यूज, ठीक है। अब इसको फिर से कंपाइल करके रन कराते हैं। यहाँ पे कंपाइल कर लिया, अब इसको रन कराते हैं तो ये देखो फिर से वैल्यूज डाल दो। यहाँ पे देखो ये सारी वैल्यूज प्रिंट हो गई हैं। तो यही मेरा काम होता है एरे का। हम रीड और राइट ऑपरेशन देख लिए कैसे कर सकते हैं। तो मैं कोड की सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं पूरे कोड को और देख सकते हैं क्या हो रहा है कोड में। तो हमने एरे की बात करी, हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो कर ली है एरे के ऊपर, जो रीड और राइट ऑपरेशन भी देख लिया कैसे करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं अच्छे से, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को सपोर्ट कर दें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को नीचे जाके सब्सक्राइब जरूर कर दें। बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले और आप नई नई वीडियो सबसे पहले देख पाएं। अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे अपना एरे के और आगे बढ़ेंगे और देखेंगे एरे के बीच में ही 1-2 वीडियोस और आएंगे एरे के ऊपर। तो वीडियोस को प्लीज देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा एरे का कॉन्सेप्ट। हमारे सोशल मीडिया के लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके आप पहले हमें फॉलो करें क्योंकि वहां पे काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको इन्फॉर्मेटिव लगेंगी और बहुत सी नॉलेज होगी चीज़ों के बारे में। तो प्लीज़ हमें फॉलो करें वहां पे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।